बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे एक भाई ने सवाल किया, वो कहते हैं कि कुर्बानी के दिन करीब आ रहे हैं और अक्सर क्या होता है कि जब हम मंडियों के अंदर जानवर ख़रीदने के लिए जाते हैं तो जो व्यापारी होते हैं जानवर बेचने के लिए, उनके अंदर कोई ऐब हो, कोई भी वजह हो तो उसे छुपाते हैं, बताते नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर हम कोई बकरी ख़रीदते हैं या गाय ख़रीदते हैं या ऊँटनी ख़रीदते हैं और वो बकरी, गाय, ऊँटनी जो है वो हामिला होती है, तो वो अक्सर लोग जो हैं वो सादे होते हैं, नहीं पता होता, तो वो उनको वो हामिला ऊँटनी, गाय या बकरी बेच देते हैं। अब इसके लिए शरई हुक्म क्या है कि उन्होंने जानवर तो ख़रीद लिया है, अब इसके लिए क्या हुक्म है। तो सबसे पहले हमें इस बात को देखना चाहिए कि अगर हमें इस बात का इल्म हो जाए कि वो बकरी, गाय, ऊँटनी जो हम ख़रीद रहे हैं वो हामिला है, तो उसको ना ख़रीदें। उसकी एक वजह ये होती है कि जो जानवर हामिला है उसके पेट के अंदर जो बच्चा है तो वो उसी जानवर से खुराक लेता है, और उसके खुराक लेने की वजह से क्या होता है कि जानवर का गोश्त जो होता है उसके अंदर कमज़ोरी वाक़ई हो जाती है। और अगर आपने ख़रीद लिया, आपको पता नहीं चला, आप उसको ले आए, तो फुक़हा ने लिखा है कि उसकी कुर्बानी जायज़ है, लेकिन उसकी आगे चंद सूरतें हैं, उसको अपने ज़हन के अंदर हमने रखना है। मिसाल के तौर पे हम जानवर ख़रीद के घर ले आए, ईद के दिनों से पहले उस जानवर ने बच्चे को जन्म दे दिया, यानी वो बकरी थी, गाय थी, ऊँटनी थी, उसने जानवर को, बच्चे को जन्म दे दिया, तो फुक़हा ने लिखा है कि जब आप उस जानवर को ज़िबा करेंगे तो साथ ही उसके बच्चे को भी आप ज़िबा करेंगे। उसको ज़िबा करना ये वाजिब है, क्योंकि ये उसी जानवर का हिस्सा है। एक वजह ये है, और दूसरी सूरत ये है कि अगर उस जानवर ने ईद से पहले बच्चे को जन्म नहीं दिया, जब आपने उसको ईद वाले दिन ज़िबा किया, ज़िबा करने के बाद जब आपने उसके पेट को काटा तो उसमें से ज़िंदा बच्चा निकल आता है, तो फुक़हा ने लिखा है कि उस बच्चे को भी आपने ज़िबा करना है। लेकिन क्योंकि वो हालत जो होती है उसे देख के ज़िबा करने को दिल नहीं करता, तो फुक़हा ने लिखा है कि अगर आपने ज़िबा नहीं करना तो उस ज़िंदे बच्चे को फिर अल्लाह की राह में आपने सदका कर देना है, उसे अपने पास नहीं रखना। और फिर इसमें तीसरी सूरत ये है कि अक्सर लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं होता, इस मसले का पता नहीं होता, तो अगर पेट से बच्चा निकलता है तो क्या करते हैं कि उस बच्चे को रख लेते हैं, चलो जी इसको हम पालते हैं, अगले साल इसको हम कुर्बानी करेंगे। अगर बकरी का बच्चा है वो तो अगले साल लग जाता है, और जो गाय है या ऊँटनी का बच्चा है तो वो अगले साल भी नहीं लगेगा। अगर किसी को इल्म ना होने की वजह से उसने पूरा साल उसको पाला है, बाद में उसे इस बात का इल्म हुआ है कि ये तो कुर्बानी नहीं लग सकता, क्योंकि वो बच्चा जो है वो उसी पीछे जो आपने कुर्बानी की उसका हिस्सा है। तो आपने अगर उसे पूरा साल भी अपने पास रखा है, पाला है, तो उसके लिए भी फुक़हा ने लिखा है कि अब भी आपने उसे क्या करना है, उसे आप ज़िबा नहीं कर सकते, यानी उस जानवर की कुर्बानी जो है वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपके ऊपर वाजिब कुर्बानी वो तो आपने करनी है। इस जानवर को ज़िंदा आप अल्लाह की राह में सदका करेंगे। हाँ, अगर आपको पता नहीं था, आपने उसको ज़िबा कर लिया, तो उस सूरत में फुक़हा ने लिखा है कि इस जानवर का गोश्त आप नहीं खा सकते, सारे का सारा गोश्त आपने सदका करना है। तो ये चंद एक सूरतें थी उस जानवर के हवाले से कि अगर आप जानवर ख़रीदते हैं, आपको इल्म नहीं था तो आपने ले लिया, तो हामिला जानवर था, तो उसकी जो सूरतें हैं वो मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं। ये एक शरई मसला था, बड़ा ही ये पूछे जाने वाला एक सवाल है, तो मैंने आपके सामने इसको बयान कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि जिस भाई ने ये सवाल किया उससे भी इस बात की ज़रूर समझ आ गई होगी। इस वीडियो को सवाब की नीयत से सदका जारिया समझते हुए ज़रूर आगे अपने दोस्त अहबाब तक शेयर किया करें। ये शरई मसाइल है, अगर आपकी वजह से किसी का ये मसला ठीक हो जाते हैं तो उसे भी इंशाअल्लाह अजर मिलेगा, और आपको भी इसका अजर और सवाब अल्लाह की बारगाह से मिलेगा। और जो इस चैनल पे नए हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा दें। अगर कुर्बानी के हवाले से कोई आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर उसको आप लिखा करें। अल्लाह ताला हम सब का नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।